हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक में काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, और ये स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। और किसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? वी डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। So we are going to see some tips how to count number of stereoisomers, and that is on the basis of stereogenic center. सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है। स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर है जो जनरेट करता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इट कैन बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके अक्रॉस ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, जैसे ये ए है ये बी है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और यहां पे सी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, और इस पूरी यूनिट को मैं कहूंगा स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। या तो ये सिस ट्रांस बोले जा सकते हैं, या इजेड बोले जा सकते हैं, ठीक है, या C90 भी बोले जा सकते हैं, बट अलग अलग केसेस में। बट हाँ, ये जरूर है कि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ये बनाएगा, और वो पेयर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरे होते हैं जिनमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो। ठीक है, तो एक sp3 कार्बन है और इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप x, y, z और w चारों डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम को क्या कहा जाता है? कायरल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, अगर ये कायरल सेंटर है तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, और ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में भी मैं ये देखूंगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और ये कितना है? 1 है। So every chiral center is a stereogenic center, और every double bond which can show geometrical isomerism is a stereogenic center. So आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको दिए जाए तो आप आइडेंटिफाई करो स्टीरियोजेनिक सेंटर। मैं देख पा रहा हूं कि ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये कायरल सेंटर भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहां पर हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2 हैं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो आप काउंटिंग कर लीजिए स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की। लेट्स से n represents नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। अब ये मॉलिक्यूल मान लीजिए कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल से मेरा मतलब ये है कि इसको अगर 2 पार्ट में हम तोड़ दें तो दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनको बीच से कट कर दें 2 पार्ट में तो वो सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, और ये मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। आप लोग सोच रहे होंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से एक बना के बता दीजिए, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आते हैं। इसको बीच से कट कर दो, दोनों पार्ट सेम है, इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल नहीं है, क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के केस में हम काउंटिंग कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की। कैसे काउंटिंग कर सकते हैं? हम काउंटिंग कर सकते हैं 2 की पावर n। यहां n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ SGC या स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला, इफ यू हैव n लोकेशंस and every location can be filled in 2 ways, so total number of स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n। और अगर मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, या ये मॉलिक्यूल तो नहीं है सिमेट्रिकल, कोई और एग्जांपल अगर आ जाए जिसमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देन टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी काउंटेड एज 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p। इस तरह से काउंट कर सकते हैं, वेयर p इज n डिवाइडेड बाय 2 minus 1। अगर n क्या है? एक इवन नंबर है, और p इज n minus 1 by 2 अगर n क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, और अगर सिमेट्रिकल है तो हम इस तरीके से काउंटिंग इसकी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो बड़ा इजी हो गया, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कायरल सेंटर है, ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, ये कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर है, तो टोटल n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आता है, तो अनसिमेट्रिकल के केसेस में तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, टोटल विल बी 2 to the power 4, आंसर 16। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल हो गया, अगेन इट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसको अगर आप बीच से कट करोगे तो दोनों पार्ट एक जैसे आएंगे, और इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगेगा। आइडेंटिफाई करें हम कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब हम सिमेट्रिकल के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करें टोटल,
it will be equal to 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 minus 1 by 2. So how much it is? 4 plus 2 और ये आ जाएगा 6. कुछ कम हो जाएंगे इसमें, ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे हम देखते हैं. काफी इजी क्वेश्चन है. ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. बीच से आप कट करोगे दोनों पार्ट क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे. ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है. ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है. ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है. तो मैं देख रहा हूं कि इसमें n की वैल्यू 5 आ रही है. 3 कायरल है और 2 डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं. तो टोटल जो आएगा इसमें आ जाएगा 2 to the power 5. ठीक है. तो इस तरीके से वी कैन एक्चुअली काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर ए मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं. स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कैन बी कायरल सेंटर्स और दे कैन आल्सो बी सेंटर्स व्हिच कैन जनरेट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि हमने अल्कीन के केस में देखा, और उसके बेसिस पर हम फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं.